खरवास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या फिर कोई नया राजनीतिक समीकरण गढ़ा जाएगा, इन बातों पर अब चर्चा शुरू हो गई है। नमस्कार, भोरे भोर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने जो रणनीति अपनाई है, उस रणनीति के तहत एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के पास तक आने के लिए मजबूर कर दिया है। लगातार ये खबरें चल रही हैं और अचानक से भूपेंद्र यादव का पटना पहुंचना और पटना पहुंच करके लगातार कई दौर की बातें करना, कई गुप्त बैठकों के बाद फिर मीडिया को बता करके और मीडिया के सामने मिलना, जो नए अध्यक्ष बने हैं जदयू के आरसीपी सिंह से, आरसीपी सिंह का उसके बाद कहना कि नहीं सब कुछ ठीक है, उसके बाद फिर नीतीश कुमार से मिलना और नीतीश कुमार से मिल करके एक लंबे समय तक मंत्रणा करना, आपके जहन में ये बात डाल रहा होगा कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार, जिसके बारे में हमने लगातार पहले आपको बताया है कि सरकार बनने के बाद से बड़ी असहज महसूस कर रहे थे और असहजता का कारण था भारतीय जनता पार्टी का लगातार डोमिनेट करना। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का एहसान जता रही थी और उस एहसान का कीमत भी चुकाना और वसूलना शुरू कर चुकी थी। चुकाना तो नीतीश कुमार को था, लेकिन नीतीश कुमार से पहले वो वसूली शुरू कर चुकी थी। अरुणाचल में उसने वसूली शुरू किया और उसके बाद से धीरे धीरे वो नीतीश कुमार के अलग अलग कार्य और क्रियाकलापों पर उंगली भी उठाना शुरू कर चुकी थी। इन सब के बीच में नीतीश कुमार असहज महसूस हो रहे थे और जब वो बात करने का प्रयास कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी बगले झांकने लगती थी या फिर उनसे बात करने का रास्ता मुश्किल करती जा रही थी। इस बीच नीतीश कुमार ने जो रास्ता अपनाया, वो रास्ता मुश्किल तो था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही कठिन होता चला गया। संवाद का रास्ता जहां एक तरफ बंद था, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने साफ तौर पे सारे प्रक्रियाओं से खुद को बिल्कुल अलग करते हुए सिर्फ सरकार पर ध्यान देने का काम किया और वहीं से भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई। इस बीच में लालू प्रसाद के ऑफर और आरजेडी का नीतीश पर हमला कम कर देना, धीरे धीरे नीतीश कुमार का जैसे जैसे वो अपने साथियों को जोड़ना शुरू कर चुके थे और रणनीति बनाने लगे थे, इससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मुश्किल होने लगी थी। लेकिन बात इससे भी बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी इतना जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अंतिम क्षण तक, चुनाव के कुछ दिन पहले तक प्रयास करती है कि जहां चुनाव हो रहे हों वहां उसकी सत्ता स्थापित हो जाए। इस प्रयास में लगातार भारतीय जनता पार्टी लगी रहती है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सफलताओं की तरफ बढ़ रही है। नीतीश कुमार ये बातें समझ चुके थे और ऐसी स्थिति में उनके लिए रास्ता था कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे कम से कम अपने लिए और अपने बचाव के लिए युद्ध लड़ा जाए। और युद्ध लड़ने का तरीका भी नीतीश कुमार का बड़ा ही अजीब होता है। वो या तो आपसे अगर अलग होना है या फिर आपसे कोई बात मनवाना है तो वो आपसे बात करना बंद कर देंगे या फिर आपको मजबूर कर देंगे कि आप उनसे बात करने के लिए स्वयं आएँ और आप जो नीतीश कुमार चाहते हैं वो बातें कहें। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कुछ चीज़ें सामने आई थी जिस पर नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है, जल्दी ही कुछ समझ में आएगा। लालू प्रसाद पर भी बात करने पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, मुस्कुराए और ये बातें खटकने लगी भारतीय जनता पार्टी को, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार से उसकी सरकार चली जाए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, राजनीति है और राजनीति में संभावनाएं हमेशा अनंत रहती हैं, दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। इन सब बातों को लेकर के जोड़ तोड़ की भी बात चल रही थी, कांग्रेस को तोड़ने की बात चल रही थी, लेकिन इन सब पर अचानक से विराम लगा और भूपेंद्र यादव दौड़े दौड़े आए। वो भूपेंद्र यादव जो पिछले काफ़ी समय से सरकार बनने के बाद से नीतीश कुमार से बात करना बंद कर चुके थे। आपको ये भी बता दें कि भूपेंद्र यादव से जो चर्चाएं हुई थी, जो बात हुई थी, वो बातें सामने नहीं आ पाई थी, उनसे समझौता नहीं हो पाया था। तो लास्ट में राजनाथ सिंह को आकर के समझौता करना पड़ा था और बीच में अमित शाह को भी आना पड़ा था, जेपी नड्डा भी प्रयास किए थे। इन सब बातों को लेकर भूपेंद्र यादव कहीं ना कहीं गुस्से में जरूर थे। दूसरी तरफ बिहार में MOI समीकरण पर पैनी नज़र है
भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए भी नीतीश कुमार का तत्काल अभी रहना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां ओवैसी माई समीकरण में से एम को तोड़ने में लगे हुए हैं, वहीं कहीं ना कहीं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी इन दोनों समीकरणों पर अपना ध्यान लगा चुकी है। वाई समीकरण तोड़ने का काम नीतीश कुमार को दिया गया था, उनसे एम समीकरण भी नहीं टूट पाया, न वाई समीकरण टूट पाया, और नहीं तो नीतीश कुमार से बाहर होते चले गए। इस बार के चुनाव में आपने देखा होगा कि न जदयू, न भाजपा, न वीआईपी और न ही हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, किसी भी दल में कोई भी विधायक अल्पसंख्यक समाज से जीत करके आया है, और इसका एक बड़ा झटका लगा है। दूसरी तरफ बंगाल चुनाव के प्रभारी जो हैं वो अल्पसंख्यक समाज के हैं, और इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ रही थी। नीतीश कुमार का इधर रवैया जो था, उस रवैया से भी भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक जो है वो नीतीश कुमार से जोड़ घटाव शुरू कर चुका था, और ये समझ में आ गया था कि नीतीश कुमार को साधना बहुत ज़रूरी है। भूपेंद्र यादव आए, कई मुद्दों पे बातचीत हुई। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार था उसको, या फिर जो एमएलसी के मनोनयन की बात है उसको लेकर के, केंद्र में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसको लेकर के, इन सारे विषयों पर बातचीत हुई है। और इन बातचीत के बाद नीतीश कुमार ने अपनी नीति और रणनीति दोनों साफ तौर पर बता दिया है कि वो क्या चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उनके साथ एक्ट करे। इन सब बातों को लेकर के बड़े ही दबे शब्दों में ये बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल के विकास के विस्तार के आसार नजर आते हैं। अब आपको हम बता देते हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर अगर बातें हुई हैं, चर्चाएं हुई हैं, तो ठोक बजा करके दोनों ही खेमे से ये बातें कही जा सकती थी। लेकिन इस बीच में आपने देखा हो किस तरह से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी दोनों ही अपने अपने हिस्से की आधी बातें कह रहे हैं, और आधी बातें उन्हें पता ही नहीं है। जहां एक तरफ हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने अपने लिए डिमांड रख दिया है कि उसे एमएलसी की एक सीटें चाहिए और एक मंत्रालय भी चाहिए, वहीं वीआईपी उनकी बातों पर चुप्पी साधे हुए है और अपनी बातें कहने के स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी मंत्रालय का कार्यभार मिला है और मंत्रालय के काम में वो उलझे हुए हैं। इतना बात उन्होंने जरूर कहा है कि जो हमने वादा किया था चुनाव में 20 लाख लोगों को रोजगार देने का, वो हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर उस पर प्रयास चल रहे हैं। वहीं उन्होंने एक बात जरूर कही कि सरकार स्थिर है और आगे 5 साल तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलेगी, लेकिन उन पर कितना असर है और कितना ये दोनों मिल करके सरकार के को चलाने में सक्षम हैं, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि दोनों के पास ही वो आंकड़ा है जो सरकार को बना और गिरा सकता है। जहां जीतन राम मांझी की बात है तो जीतन राम मांझी कभी भी सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं, और दूसरी तरफ जहां कहा जा रहा है कि आरजेडी पूरी तरह से तैयार बैठी है कि कोई भी आता है तो उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। इन सब बातों के बीच में जो बातें हुई हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बातें अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। हमने आपको पहले ही बताया था कि बात भूपेंद्र यादव से ऊपर हो गई है। अब नीतीश कुमार को एश्योरेंस जो चाहिए वो नरेंद्र मोदी का चाहिए, राजनाथ सिंह का चाहिए, जेपी नड्डा का चाहिए, और सबसे अंत में अमित शाह का एश्योरेंस चाहिए। उसके बाद ही नीतीश कुमार अपनी रणनीति और नीति का पर से रास्ता बदलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जब तक खुद संतुष्ट नहीं हो लेते हैं तब तक वो कोई भी काम आगे नहीं बढ़ाते हैं। अब मंत्रिमंडल का विस्तार खरवास बाद होगा, यहाँ होगा या केंद्र में पहले होगा, ये बातें आकर के आपको तब पता चलेगी जब खरवास 14 तारीख को खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार ने गेंद डाल दिया है बीजेपी के पाले में। अब बीजेपी के थिंक टैंक के पास दौड़े दौड़े पहुंचे। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, बिना 1 सेकंड भी देर किए हुए भूपेंद्र यादव दिल्ली के लिए उड़ान भर गए, और दिल्ली के लिए पहली उड़ान पकड़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उन्हें अब इस बात की चिंता होगी कि नीतीश कुमार की बात जितना जल्दी हो सके केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा दिया जाए और इस पर मंथन शुरू कर दिया जाए, क्योंकि आज के बाद और आपके पास 6 दिन बचे हुए हैं। इन 6 दिनों में बहुत कुछ होना बाकी है। इस पूरे मीटिंग और बैठक के दौर में एक बात तो पक्का नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मजबूर कर दिया है अपनी शर्तों पे
आने के लिए। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास वैसे भी ऑप्शन की बहुत कमी है, और खास करके जब जब बिहार की बात हुई है तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नीचे ही दब करके रही है। चाहे वो पहली बार हो कि उनके पास सीटें कम हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से नीतीश कुमार के बातों को मानने के लिए मजबूर होगी। और ये सिलसिला देखिए कब तक चलता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 6 महीने के बाद सरकार बदलने वाली है। ये खुद जेडीयू के विधायक ही कह रहे हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। आज के भोरे भोर में यही विराम देते हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और साथ ही आपसे आग्रह है कि भारत लाइव को सहयोग की ज़रूरत है। आपके साथ तो आप दे ही रहे हैं, सहयोग जारी रखिएगा, जिससे कि हमारी टीम और मजबूती के साथ खड़ी रहे और सच का खुलासा करती रहे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।